दोस्तों आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में कि आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में किसी आर्टिकल को या कंटेंट को किस तरह से पोस्ट करते हैं या अपलोड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है। उस वेबसाइट में आपने कोई कंटेंट लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, आप उसको अपनी वेबसाइट में पोस्ट आपको करना है और आपको ये पता नहीं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे क्या बोलते हैं उसको, ये कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट अगर होगी तो आप उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है। मेरी वेबसाइट नई नई हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस टाइप की है। तो यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा बहुत कुछ लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, एक जगह न्यू लिखा होगा न्यू। इस न्यू में को आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे कि आपको क्या नया चाहिए। आपको नया पोस्ट चाहिए, नया मीडिया चाहिए, नया पेज चाहिए, नया ब्लॉग चाहिए, नया प्रोडक्ट चाहिए, नया ऑर्डर चाहिए, नया कूपन चाहिए, नया पोर्टफोलियो चाहिए या नया यूज़र चाहिए। ये जो भी आपको चाहिए ये आपको यहाँ पे न्यू के अंडर में, और ये न्यू सब में होता है। चाहे आपकी थीम कोई सी भी हो। यहाँ पे जो थीम हमने इस्तेमाल की है वो वर्डप्रेस थीम है। ठीक है, बहुत से लोग थीम जो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग थीम हो सकती है। जनरेट प्रेस थीम बहुत ज़्यादा चलती है। तो कोई भी थीम हो, यहाँ पे न्यू आपको ढूंढना है और न्यू में आपको यहाँ पे कर्सर लेके जाना है। जैसे ही आप न्यू में जाइएगा, कर्सर लेके जाइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। और ये ऑप्शंस जो है ना मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग थीम के ऊपर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपको वो सब कुछ नहीं देखना है। आपको आर्टिकल पोस्ट करना है तो आपको न्यू ढूंढना है यहाँ पे, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे पोस्ट, जहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट, इस पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। मतलब आप पोस्ट करना चाह रहे हैं। आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आर्टिकल को पोस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लॉग का पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट, वो आपका आ जाएगा। अगर आपको पेज नया बनाना है तो यह पेज में आप कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आप नया पोस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट में आपको क्लिक करना है। थोड़ा टाइम ले रहा है नेट स्लो होने की वजह से। देखिए, जैसे ही आपने वहाँ पे पोस्ट में क्लिक किया है वैसे ही आपको यहाँ पे नया पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपने कंटेंट को, अपने आर्टिकल को आप पोस्ट कर सकते हैं। और ये आप पोस्ट बना रहे हैं, पेज नहीं बना रहे हैं। आपको पता है ना, वेबसाइट में या ब्लॉग में दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आप नया पेज बना सकते हैं, एक ये होता है कि आप नया पोस्ट बना सकते हैं। ये आप पोस्ट बना रहे हैं। अगर आपको पेज बनाना होता तो वहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि पेज का भी कैसा ऑप्शन है। वहाँ पे आप पेज को चूज़ करके आप पेज बना सकते थे अपना। पोस्ट में ये है पोस्ट। ठीक है, तो आपको आपको आर्टिकल पोस्ट करना है। ठीक है, या कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो आपके पास पहले से कुछ आर्टिकल ऑब्वियसली लिखा हुआ होगा जब भी आप यहाँ पे आए हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ आर्टिकल है, कंटेंट मेरे पास लिखा हुआ ऑलरेडी है। ठीक है, हम उसके पास जाएंगे। ये मेरा कंटेंट लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसकी अगर बात की जाए, आप इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, फिर कंट्रोल सी करके कॉपी ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके आप उसको कंट्रोल वी करके पूरा पेस्ट कर दीजिएगा। पूरा पेस्ट हो गया। अभी क्या करना है, ये हमने पूरा एज इट इज़ जो है वहाँ से लाके यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़ विथ प्रीमियम। ठीक है, ये यहाँ पे जो मेरा ये है टाइटल, टाइटल को हम लिखेंगे। जो मेरा आर्टिकल है उसका टाइटल क्या है। ठीक है, टाइटल है यहाँ पर ही मेरा, जिसके ऊपर कंटेंट लिखा गया है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये मेरा टाइटल है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता। ठीक है, ये सपोज कीजिए ये मेरा टाइटल है। ठीक है, बस यहाँ पे टाइटल दे दिया और यहाँ पे पूरा जो मेरा कंटेंट था वो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इतना काम करिएगा आप, पूरा ऊपर से नीचे पेस्ट हो गया। यहाँ पे अभी हम कोई मतलब इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करिएगा। ठीक है, टाइटल में क्या होना चाहिए या कीवर्ड कैसा होना चाहिए, सिंपल हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से आप सिंपल अपना कंटेंट ला के यहाँ पे पेस्ट करिएगा और इसको आप पब्लिश कर दीजिएगा।
पब्लिश करने के लिए यहाँ पे देखिए पब्लिश का बटन होता है, ठीक है। तो पब्लिश करने से पहले आप पोस्ट यहाँ पे जो आप डाल रहे हैं, तो आपको कैटेगरी भी यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन होता है कि आप किस कैटेगरी में आप उस पोस्ट को डालना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए कैटेगरी है ना, कैटेगरी में आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी में आप ब्लॉग में डालना चाह रहे हैं या अनकैटेगराइज करना चाह रहे हैं। तो ये आर्टिकल मेरा ब्लॉग के लिए है, तो हम यहाँ पे ब्लॉग चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ब्लॉग में हम डालना चाह रहे हैं इसको, ब्लॉग के अंडर में आ जाएगा, और कैटेगरी चुन ली ब्लॉग के, ब्लॉग के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे होता है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज मतलब ये होता है कि आपका आर्टिकल या ये कंटेंट या ये पोस्ट के ऊपर जो मेन इमेज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फीचर्ड इमेज। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप फीचर्ड इमेज डाल दीजिएगा, यहाँ पे फीचर्ड इमेज आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए यहाँ से क्लिक करते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो मेरे कंप्यूटर में हमको ले जाएगा, जहाँ पे हम अपने कंप्यूटर से आराम से फीचर्ड इमेज को यहाँ से इम्पोर्ट ये ला सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मिसाल के तौर पे इस ये यहाँ पे अपलोड जो का ऑप्शन जो है, अपलोड में हम आए हैं और आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन में गए हैं, और यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर में आ गए हैं। कंप्यूटर में आने के बाद जहाँ पे भी आपकी इमेज हो आप वहाँ से इमेज को ला सकते हैं। मान लीजिए हम इस इमेज को चूज़ करते हैं, ऐसे ये एग्जांपल है दिखाने के लिए हम इसको चूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये इमेज हमने इसको चूज़ कर लिया हमने, ठीक। इमेज आप चूज़ कीजिएगा तो मेक श्योर करिए कि यहाँ पे ऑल्ट टैग जो है उसको आप यूज़ कीजिए। ऑल्ट टैग में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट टैग आप वही रखिएगा जो आपका इमेज है, ठीक है। अगर हो सके तो कीवर्ड भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा, और अगर ना हो सके तो कीवर्ड शामिल अगर नहीं हो पा रहा है तो मत कीजिएगा, मगर वो जो इमेज है ना उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑल्ट टैग रखना है, ठीक है। टाइटल भी वही है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। हो गया, इमेज ले लिया हम लोग ने। अब यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है सेट फीचर्ड इमेज, इसको क्लिक कर दीजिएगा। देखिए फीचर्ड इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। फीचर्ड इमेज हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद हम लोग ने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली पोस्ट की। बस आमतौर से ये दो ही काम किया जाता है। उसके अलावा आप चाहे तो टैग भी दे सकते हैं। ये टैग में क्या होता है, टैग में ये होता है, टैग समझ लीजिए एक तरह से कैटेगरी है। अगर मान लीजिए कि ये मेरा जो आर्टिकल है या पोस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो हम टैग इसमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग दे देंगे, ठीक है, और कुछ टैग नहीं देंगे। टैग बहुत लंबा नहीं दिया जाता है, टैग छोटा दिया जाता है। टैग किस लिए होता है, टैग देने के बाद कॉमा दे देंगे तो यहाँ पे टैग पकड़ लेगा, ठीक है। टैग एक्चुअल में हैश टैग जैसा होता है ना, उस तरह से काम करता है। आपके वेबसाइट में मान लीजिए या ब्लॉग में मान लीजिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो बहुत आर्टिकल ऐसे होंगे जो एसईओ से रिलेटेड होंगे, बहुत से ऐसे होंगे मान लीजिए जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होंगे, बहुत से ऐसे होंगे मान लीजिए कि जो हो सकता है कि किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। तो वो टैग देने से का मतलब क्या होता है, जब बंदा उस टैग पे क्लिक करेगा ना तो उस टॉपिक के जितने आर्टिकल हैं वो सब के सब नज़र आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने टैग दिया डिजिटल मार्केटिंग, और कुछ नहीं दिया, बस डिजिटल मार्केटिंग दिया है। तो अब क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग टैग मेरी वेबसाइट में जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी पोस्ट हैं ना सब नज़र आ जाएंगे। बस यही फ़ायदा है, हैश टैग की तरह ये काम करता है। टैग हमने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग, चाहे तो और भी हम टैग दे सकते हैं, मगर ये पोस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है इसलिए हमने सिर्फ वही दिया है। चाहे तो हम एक ज़्यादा भी टैग दे सकते हैं। बस हो गया, टैग दे दिया हम लोग ने। टैग देने के बाद हम लोग ने फीचर्ड इमेज लगा दी और कैटेगरी सेट कर ली। ये तीन चीज़ करने के बाद हम लोग को यहाँ पे पब्लिश का बटन पब्लिश कर देंगे। देखिए पब्लिश का बटन है यहाँ पे, इसको प्रेस कर देंगे, इसका मतलब पब्लिश, आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश, यहाँ पे हमने कोई आपको ये नहीं बताया कि ऑप्टिमाइज़ कैसे कीजिए, क्या कीजिए, बस आर्टिकल को पब्लिश कैसे करते हैं शॉर्ट बहुत तेज़ी से बस हमने वो बताया। आपको देखना है आर्टिकल कैसे पब्लिश हुआ तो आप यहाँ पे व्यू पोस्ट में आप क्लिक कर सकते हैं, इससे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यू पोस्ट में क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसको भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग ने व्यू पोस्ट करके देखते हैं आर्टिकल कैसा पब्लिश हुआ है। देखिए ये मेरा आर्टिकल पब्लिश हो गया है। ये यहाँ पे जो है मेरा टाइटल था, ये मेरी फीचर्ड इमेज जो हमने चुनी थी, चॉइस की थी, ये थी, और ये मेरा नीचे पूरा कंटेंट है, पब्लिश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी वेबसाइट में कोई कंटेंट आर्टिकल पोस्ट को पब्लिश करना रहता है तो हम लोग ऐसे ही पब्लिश करते हैं।
इसमें हमने किसी एसईओ के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। एसईओ के रिलेटेड कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं वो हम लोग अलग बनाएंगे। ये शॉर्ट वीडियो था इसीलिए कि आप कंटेंट आर्टिकल कैसे पब्लिश करते हैं सिर्फ वो बताना था। यहाँ पे हालांकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज ठीक करना पड़ेंगी, वो हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यूआरएल जो है ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, इसको हम लोग को सेट वगैरह करना है, वो सब बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो देखना था हम लोग को, वो हम लोग का पर्पस था कि किसी भी कंटेंट किसी भी आर्टिकल को आप अपनी वेबसाइट में किस तरह से पब्लिश करते हैं, देख लिया हम लोग ने। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।